Good morning to all of you. What do you feel connected to RBDC online classes? Today we study Compton effect. It is very important phenomena. Compton effect को कॉम्पटन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1923 में। उन्होंने ये बताया था कि जब हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी लो एटॉमिक सब्सटेंस के ऊपर फॉल कराते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाती है। जैसे हम आपको यहाँ पे बता के दिखाते हैं, ये कोई लो एटॉमिक नंबर का सब्सटेंस है। इसके ऊपर जब हम हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये स्कैटर्ड हो जाती है। ये एक्स एक्सिस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाती है। और यहाँ से जब इस लो एटॉमिक पे हम फॉल कराएंगे तो इस लो एटॉमिक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए कॉम्पटन ने क्या बताया था। कॉम्पटन ने हमें ये बताया कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं किसी भी मेटालिक टारगेट पे, इसको आप मान लें मेटालिक टारगेट, किसी मेटालिक टारगेट, वो मेटालिक टारगेट क्या होना चाहिए, लो एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, लो एटॉमिक नंबर का। तो हाई इंसिडेंट जब हम इस पे फॉल कराएंगे इंसिडेंट की रेडिएशन, तो ये मेटालिक टारगेट को क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई एनर्जी। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो एनर्जी भी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई है मतलब वेवलेंथ क्या, लो है। वेवलेंथ क्या है, लो है। क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मतलब इसकी वेवलेंथ कम है, और इसको जब हम इंसिडेंट कराते हैं तो ये स्कैटर्ड हो जाती है एक डायरेक्शन में, और इसको अपनी मेटालिक टारगेट को अपनी एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई एनर्जी, अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है कि कुछ एनर्जी इस मेटालिक टारगेट को ये ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये मेटालिक टारगेट को जब अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है तो ये मेटालिक टारगेट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, जिसे रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है, स्कैटर्ड रेडिएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का क्या मतलब, कि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या, कॉम्पटन इफेक्ट। एक बार और समझ लीजिए कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी यानी लो हाई फ्रीक्वेंसी यानी लो वेवलेंथ की रेडिएशन जब हम इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटालिक टारगेट पे, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है और अपनी एनर्जी कुछ ट्रांसफ़र कर देती है मेटालिक टारगेट को, जिससे मेटालिक टारगेट अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। तो ये स्कैटरिंग वेवलेंथ जो होती है, ये स्कैटरिंग वेवलेंथ ज़्यादा होती है इंसिडेंट वेवलेंथ के, कंपेयर टू इंसिडेंट वेवलेंथ के। स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या, कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव क्या करता है, कॉम्पटन इफेक्ट ये प्रूव करता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और जिसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलके बनी है, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से मिलके बनी होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम फोटोन कहते हैं। और फोटोन की एनर्जी इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि कितनी होती है, इक्वल टू एच न्यू।
तो ये इसकी एनर्जी एच न्यू हो गई। अब ये स्कैटरिंग जो वेवलेंथ है या स्कैटरिंग रेज है, इसको बोल लीजिए, इसकी वेवलेंथ क्या होगी कि हाई होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसको मान लीजिए एच न्यू डैश। और ये एक्स एक्सिस से, ये स्कैटरिंग रेडिएशन जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहे हैं, और ये रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे रिकॉइल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाई एंगल पे एक्स एक्सिस से निकल रहा है। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन इफेक्ट, इस कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सप्रेशन फाइंड करने का मीन्स मतलब क्या है, मतलब ये कि ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है और ये इंसिडेंट वेवलेंथ, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे कि कितनी ज़्यादा स्कैटरिंग वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से कितनी ज़्यादा है। अगर इसकी वेवलेंथ हम मान लें लैम्डा, तो ये स्कैटर्ड जो हो रही है हमारी रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा डैश। क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इक्वल तो हो नहीं सकती। इसकी मानेंगे हम, कंसीडर करेंगे लैम्डा, तो इसकी कंसीडर करेंगे लैम्डा डैश। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमको कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सप्रेशन फाइंड मिल जाएगा, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा है, इससे कितनी ज़्यादा है इसकी वेवलेंथ। क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी होता है एम मास, किसी भी पार्टिकल का मास एम नॉट यानी रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट 1 - v² बाई c², वेयर एम नॉट, जहाँ एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। रेस्ट मास है पार्टिकल का, मतलब कि जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उस वक्त, उस टाइम उसका मास कितना होता है, एम नॉट। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि कोलिजन से पहले की एनर्जी, मतलब अगर कोई दो चीज़ है वो अभी टकराई नहीं है, उनका कोलिजन नहीं हुआ है, तो उसके पहले उन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी कोलिजन के बाद की एनर्जी से। मतलब अगर दो दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ अभी कोलाइड नहीं करी हैं एक दूसरे से, तो इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी बराबर होंगी किसके, जब वो कोलाइड कर देंगी आपस में, टकरा जाएंगी, तो वो एनर्जी और ये एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यहाँ पे दो पार्टिकल हमारा क्या है, एक इंसिडेंट रेडिएशन है जिसको हम फोटॉन बोल रहे हैं, क्योंकि हम बताएं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या करता है, फोटॉन के बारे में हमको बताता है। तो एक हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ ये फोटोन है और एक मेटालिक टारगेट है। तो अभी मेटालिक टारगेट जो है हमारा, ये अभी रेस्ट में है, ये रेस्ट में अभी तो ये आ रहा है, ये इंसिडेंट जो हम करा रहे हैं, अभी ये धीरे धीरे रेडिएशन आ रही है, अभी तो ये इससे टकराया नहीं है। तो अब जब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर क्या होगी, टकराने के बाद की एनर्जी। तो देखिए कैसे लिखते हैं, हमारी फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ऊपर हमने बताया एच न्यू होती है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ऐड कर देंगे क्या, मेटेलिक टारगेट की एनर्जी E इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, mc²। तो अभी जो मेटेलिक टारगेट है हमारा रेस्ट में है, तो हम उसकी रेस्ट एनर्जी लिखेंगे, mc² की जगह m0c² पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या, अभी ये दोनों कोलाइड नहीं किए। अब कोलाइड करने के बाद क्या, कोलाइड करने के बाद देखिए इसकी एनर्जी एच न्यू है, जब इससे कोलाइड कर लेता है तब इसकी एनर्जी एच न्यू डैश हो जाती है।
ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, ये कोलिजन के बाद की एनर्जी है। और ये अभी टारगेट क्या था, रेस्ट में था, तो हम एम नॉट सी स्क्वायर लिखे। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वही बोलता है, कंजर्वेशन जहाँ जहाँ कंजर्व यानी कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो थी कि कोलिजन के पहले की एनर्जी और कोलिजन के बाद की एनर्जी बराबर होगी, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही है कि मोमेंटम दोनों का मोमेंटम कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोलिजन के पहले हाँ यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस लिख देते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम हमारा, मोमेंटम वी नो दैट मोमेंटम कितना होता है, एच न्यू बाई सी, एच न्यू बाई सी मोमेंटम होता है। तो ये फोटोन का मोमेंटम हो गया, फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू, और फोटोन किस वेलोसिटी से चल रहा है, सी वेलोसिटी से, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। अब मेटेलिक टारगेट का मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम आप चूंकि जानते हैं कि मोमेंटम क्या, एम वी, जब वो जिस उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, जैसे इसको हमने अभी इंसिडेंट कराया तो ये आ रहा है धीरे धीरे, तो इसका इसका क्या होगा, एच न्यू बाई सी। बट ये मेटेलिक टारगेट तो रेस्ट में है, तो आप जानते हैं कि मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो जब ये वी ही ज़ीरो है तो ये पी हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, पी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ मोमेंटम इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसका मोमेंटम कितना हो गया, ज़ीरो। अब कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या होता है, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम एच न्यू डैश सी, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे, आइए ऊपर देखते हैं। यहाँ देखिए ये इंसिडेंट रेडिएशन जब इससे कोलाइड किया है, जब इससे टकराया है, तो ये इधर स्कैटर्ड हो गया और एक रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। तो अब देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग दो कंपोनेंट ये बनाता है। तो ये कंपोनेंट जो होगा, जो एंगल से ये स्कैटर्ड, इसकी बात कर रहे हैं फोटोन की, तो जो एंगल से सटा हुआ होता है वो होता है कॉस, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गया। अब ये मेटेलिक टारगेट से जब टकराता है तो ये इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, तो ये मेटेलिक टारगेट क्या करता है, अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर कर देता है। तो यहाँ भी इस दो कंपोनेंट में ये बढ़ जाएगा, ये और एक ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई, क्योंकि ये एंगल से एंगल के पास है, और ये क्या है, एंगल से दूर है, तो ये साइन फाई। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है मोमेंटम को एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा। फोटोन का मोमेंटम होता है एच न्यू बाई सी, आफ्टर कोलिजन फोटोन का मोमेंटम हो गया एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा। कैसे आया, अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, कॉस थीटा, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, कॉस थीटा। अब प्लस किसका, ये फोटोन का, तो फोटोन की बात हो गई। अब बात करते हैं मेटेलिक टारगेट की, जो पहले रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम जीरो था, बट अब तो कोलाइड कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी। मोमेंटम कितना होता है, एम वी। और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस मेटेलिक टारगेट की बात कर रहे हैं, जो मेटेलिक टारगेट अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया है, तो इसके लिए एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, कॉस फाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम वी कॉस फाई। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कितना होगा ये हम देखते हैं। आइए फिगर में देखते हैं। यहाँ इंसिडेंट रेडिएशन तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही फॉल करा रहे हैं, तो इसका मोमेंटम तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोलिजन के पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो मोमेंटम ज़ीरो होगा, बिकॉज हम इंसिडेंट कैसे करा रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही करा रहे हैं, और ये मेटालिक टारगेट तो रेस्ट में है, तो इसका भी मोमेंटम ज़ीरो और इसका भी मोमेंटम ज़ीरो, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग करना है। बट इंसिडेंट हम कैसे करा रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंसिडेंट करा रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोलिजन के पहले दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू। अब आइए देखते हैं कोलिजन के बाद क्या होता है। कोलिजन के बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोलिजन के बाद फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी, चूँकि फोटोन का फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी, जो कि क्या है फोटोन का मोमेंटम होता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। और फिर करेंगे हम दूसरी बात इसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना हम यहाँ पे बता चुके हैं कितना होता है, पी इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी होता है, तो एम वी तो रहेगा ही, एम वी साइन फाइव। बट ये वाई एक्सिस है आपका, ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वाई एक्सिस से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगी, माइनस। आइए लिखते हैं, एच न्यू डैश बाई सी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोटोन का मोमेंटम कितना था, साइन थीटा, यहाँ पे माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल जो हो रहा है, जो नॉकआउट हो रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में वाई एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये हो जाएगा एम वी, सॉरी साइन, क्योंकि साइन फाइव वाई एक्सिस के अलॉन्ग की बात करें ना, कॉस तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, साइन फाइव, साइन फाइव, ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड कैन बी रिटन एज, अब ये इक्वेशन सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए आपकी इक्वेशन सेकेंड है, अगर इस इक्वेशन सेकेंड में हम c का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर c का मल्टीप्लाई कर देंगे c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ c का मल्टीप्लाई करेंगे c कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ c का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी सी आ जाएगा। अब इसको क्या करें कि एच न्यू बाई सी, इस वाले क्वांटिटी को हम इधर कर देते हैं, नो सॉरी, इस वाली क्वांटिटी को हम एच न्यू बाई सी वाली क्वांटिटी को हम इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगी। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड को कैन बी रिटन एज, हमने अभी बताया सी से डिवाइड कर दिया हमने, तो सी से डिवाइड करने पे हमको क्या मिला, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम वी सी कॉस थीटा, सी से डिवाइड करने पे। अब हम क्या करें, इस वाली क्वांटिटी को इधर हम लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी सी कॉस थीटा इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा, हो गया ये क्या आपका इक्वेशन फोर्थ। ये क्वांटिटी इधर आ गई तो पॉजिटिव से क्या हो गई, निगेटिव। अब इक्वेशन थर्ड, कैन आल्सो बी रिटेन एज, ऐसे ही हम क्या करते हैं इक्वेशन थर्ड को भी लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, देखिए दिखा देते हैं, थर्ड इक्वेशन है हमारी
तो थर्ड इक्वेशन में हम क्या करें, सी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर आप सी का मल्टीप्लाई करते हैं डी वाई, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर आप सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एम वी सी आ जाएगा, एम वी सी। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये निगेटिव है तो इसको हम इधर कर देंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम वी सी, क्योंकि हम सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस फाइव इक्वल टू, ओ सॉरी, कॉस फाइव नहीं, साइन फाइव, साइन फाइव इक्वल टू क्या था, एच न्यू डैश साइन थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन 5। साइन फाइव था ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग था ना, साइन फाइव। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 4 और 5 दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, अगर हम इक्वेशन फोर्थ का स्क्वायर कर दे, इक्वेशन 5 का स्क्वायर कर दे और दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो एम 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 वी सी कॉस थीटा का स्क्वायर, एम वी सी साइन फाइव, एम वी सी, यहाँ पे भी गलती होगी, ये क्या था, कॉस फाइव था ना, ये कॉस फाइव था, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, कॉस फाइव। तो इसका स्क्वायर हम करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, एम वी सी कॉस फाइव, क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एम वी सी साइन फाइव स्क्वायर। अब इधर भी क्या हो गया, इसका भी स्क्वायर करेंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा स्क्वायर। चलिए ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें दोनों में से, इसमें भी है एम वी सी, यहाँ भी है एम वी सी, अगर हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में से, तो हमारा अंदर होगा क्या, कॉस फाइव प्लस साइन फाइव इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये टर्म हो जाएगा आपका 1, मिलेगा क्या हमको, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चलते हैं इसको स्क्वायर करते हैं, यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, एच स्क्वायर को हम क्या करते थे, बाहर निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर, ये अंदर क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये टर्म किस पे एक्सपेंड होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे एक्सपेंड कर दीजिए आप, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, अंदर क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक है।
प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा एच स्क्वायर, ठीक है, न्यू स्क्वायर और फिर इस वाले टर्म को लिख देंगे माइनस न्यू न्यू डैश कोस थीटा। क्यों? क्योंकि ये देखिए न्यू डैश स्क्वायर यहाँ भी है न्यू डैश स्क्वायर, अगर हम इस एच स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाली टर्म एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ भी देखिए एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम प्लस एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अंदर क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 1। एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म क्या हो गई 1 के इक्वल हो गई। अब यहाँ से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं इस वाले टर्म में एच स्क्वायर है और इस टर्म में हमारी एच स्क्वायर है, अगर हम एच स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर हो गया। ये हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई 6, फिफ्थ इक्वेशन ऊपर आई हुई थी, इक्वेशन 6 हमारी आ गई। अब हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है अभी हम दिखाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए आप लोग, ये एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, इससे हमको क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ से देखें एम सी स्क्वायर की वैल्यू हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी इधर, ये पॉजिटिव है तो इधर आएगी तो माइनस एच न्यू डैश स्क्वायर हो जाएगी। यही हमको करना है इक्वेशन फर्स्ट से। तो चलिए एम सी स्क्वायर हम लिखना चाह रहे हैं एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये टर्म पॉजिटिव से इधर आएगी तो हो जाएगी क्या निगेटिव एच न्यू डैश हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ एच न्यू डैश, यहाँ भी एच दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, क्या होगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू और ये माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड्स वी गेट, इधर भी स्क्वायर करते हैं इधर इसका स्क्वायर इधर करें एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा एच स्क्वायर और ये न्यू माइनस न्यू डैश होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी टू दी पावर 4
एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर। यहाँ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ये हो गया एम स्क्वायर सी टू दी पावर फोर। अगर इसका भी होल स्क्वायर किया हमने तो ये एक टर्म ए हो गई, ये एक टर्म बी हो गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए क्या है, ये है एच, न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। क्या, अगर इसको हम होल स्क्वायर कर दे तो ये एक टर्म हमारा, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गई, ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये इक्वेशन हमारे आ गई सेवेंथ इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 6। 7 में से 6 इक्वेशन को क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब देखिए क्या मिलता है, वी गेट, माइनस करने के बाद 7th इक्वेशन में से 6 इक्वेशन को माइनस करने के बाद देखिए क्या मिलता है। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, इसको, तो ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें भी ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कॉमन हो जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर क्या, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इधर वाली टर्म को इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 - cos थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस ये एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 8। हमको इक्वेशन 8 मिल गई। आल्सो वी हैव, हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको हमने सबसे पहले लिख दिया था बट उसका कहीं यूज़ नहीं हुआ, अब हुआ हो रहा है उसका यूज़। आल्सो वी हैव क्या है हमारे पास, हमारे पास ये इक्वेशन है, देखिए, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c²। लिख लेते हैं एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v² / c²। देखिए ये इक्वेशन थी। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने पे एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 - v² / c²। अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर, यहाँ एलसीएम हम लेते हैं सी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसके बाद सी से हम दोनों तरफ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। चलिए पहले इसको इधर हम लेके आ जाते हैं, एम स्क्वायर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर on both sides,
दोनों तरफ हम सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर एम नॉट स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर करेंगे सी टू द पावर 4 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, कौन सा इक्वेशन था, 8th, ये हो गया हमारा 9th, इक्वेशन 9। अब 8th इक्वेशन और 9th इक्वेशन, ये है हमारा 8th इक्वेशन, देख लीजिएगा आप लोग, ये एक 8th इक्वेशन है और ये 9th। फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट, इक्वेशन 8 और 9 से हमको क्या मिलेगा, क्या करना है हमको, इक्वेशन, ये इक्वेशन 8 में ये वैल्यू हमको दिख रही है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ भी हमको दिख रहा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इसी की जगह हम पुट कर देंगे क्या, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। चलिए रखते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। हो गया, हमने क्या किया है, इस 9th इक्वेशन को यूज़ कर दिया है कहाँ, 8th में। तो ये देखिए एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमको मिला क्या, ये इक्वेशन माइनस में है तो हम इसको इधर कर देंगे तो ये इक्वेशन प्लस में हो जाएगी, लिख लेते हैं इसको, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, अब ये 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब इस वाली टर्म को हम इधर कर देते हैं और ये 2h एम नॉट सी स्क्वायर को इधर पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन, ये इधर चली जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगी, न्यू न्यू डैश। अब ये ये क्या करते हैं, हम इसको सॉरी इस टर्म इधर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर अपॉन 2h एम नॉट सी स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मिला क्या, एच न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये टर्म को मिल गया। अब हम क्या करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू लिख सकते हैं, लिखते हैं -1 अपॉन न्यू, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा, फिर ऊपर ये है, इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हम दोनों तरफ सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी मल्टीप्लाइंग सी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सी का मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या मिलता है हमको, सी बाई न्यू डैश माइनस सी बाई न्यू, ये हो गया, इक्वल टू, या हम सी का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक,
अब हम जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है क्या, सी बाई लैम्डा। तो अब न्यू की जगह हम पुट कर दें सी बाई लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू नीचे है तो ये लैम्डा बाई सी। पुटिंग पुटिंग न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा एंड न्यू डैश इक्वल टू सी बाई लैम्डा डैश। जहाँ डैश है वहाँ पे डैश वाला पुट कर देते हैं, और जहाँ न्यू है वो ये पुट कर देंगे। तो हमको मिलेगा क्या, देख लेते हैं। ये सी, और यहाँ हमको पुट करना है सी बाई लैम्डा डैश। ये हो जाएगा क्या, लैम्डा बाई सी हो जाएगा, सॉरी डैश, माइनस सी लैम्डा बाई सी। ये सी से सी कैंसिल, इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - कॉस थीटा। ठीक, तो हमको मिला क्या, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 - कॉस थीटा। ये हो गया। ये क्या है, लैम्डा डैश किसकी वेवलेंथ है, स्कैटर्ड वेवलेंथ है। जो रेडिएशन स्कैटर्ड हो जा रही है उसकी वेवलेंथ है, और ये लैम्डा जो हम इंसिडेंट करा रहे हैं टारगेट पे उसकी वेवलेंथ है। इन दोनों का डिफरेंस निकल आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये कितनी ज़्यादा होगी, इससे एच अपॉन एम नॉट सी 1 - कॉस थीटा। अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल लैम्डा। डिफरेंस को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, एच अपॉन एम नॉट सी 1 - कॉस थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसका, कॉम्पटन इफेक्ट का। थैंक यू।